अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर असफर हियर। एज वी नो, एक्सरसाइज से ह्यूमन बॉडी में काफ़ी पॉजिटिव चेंजिंग्स होती हैं और क्रोनिक डिजीज़ के चांसेस भी कम हो जाते हैं। एंड एज वी नो, शुगर इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। और यहाँ पे मोस्टली लोग सिर्फ टेबल शुगर को या फिर वाइट शुगर को ही कंसीडर करते हैं फॉर क्रोनिक डिजीजेस। बट शुगर का वर्ड इंडिकेट करता है टोटल इनटेक ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक मोनोसेक्राइड्स जिन्हें हम ग्लूकोज कहते हैं और डाइसेक्राइड्स जिन्हें हम सुक्रोज कहते हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी इनको कन्वर्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज या फिर शुगर हमारी बॉडी में स्टोर होता है इन लिवर और हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर। तो ये हमारी बॉडी 500 ग्राम्स ग्लूकोज को स्टोर कर रही होती है, जिसमें से 400 ग्राम स्केलेटल मसल्स के अंदर स्टोर होता है और 100 ग्राम जो है वो हमारे लीवर के अंदर स्टोर होता है। अब स्केलेटल मसल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए ज़्यादा स्टोर किए जाते हैं ताकि जब हम अपने डेली रूटीन के काम करें या फिर हम एक्सरसाइज करें तो बॉडी हमें क्विक एनर्जी प्रोवाइड कर सके। एंड एज वी नो, कार्बोहाइड्रेट्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो बॉडी कंटिन्यूसली जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स पड़े हुए हैं हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर उनको कन्वर्ट कर देती है एनर्जी की फॉर्म में और हम इजीली अपना जो वर्कआउट है उसको परफॉर्म करने लग जाते हैं। और जब हम कार्बोहाइड्रेट्स या फिर शुगर का इंटेक करते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है। तब हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है ताकि ये जो ग्लूकोज पड़ा हुआ है वो ब्लड के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके बॉडी सेल्स के अंदर। एंड एज वी नो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को यूज कर रहे होते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और जो हमारे एनर्जी के स्टोर्स पड़े होते हैं कुछ टाइम के बाद वो डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। एंड आफ्टर द एक्सरसाइज जब हम इस शुगर को या फिर हम ग्लूकोज को इंटेक करते हैं तो वो क्विकली जो हमने जो एनर्जी यूटिलाइज की थी वो दोबारा से रिप्लेनिश होना स्टार्ट हो जाती है और जो हमारे एनर्जी के स्टोर थे वो दोबारा से फिल अप होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम हम दोबारा से एनर्जेटिक फील करते हैं। अब वो लोग जो कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली वो लोग जो वेट ट्रेनिंग करते हैं, उनके अंदर 20 से 30% इन कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है इन देयर स्केलेटल मसल्स। ऑन द अदर हैंड वो लोग जो रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते उनके अंदर ये कैपेसिटी डाउन होती है और जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स जो एक्स्ट्रा कैलोरीज का इंटेक ये लोग कर रहे होते हैं तो इनका एंड प्रोडक्ट फैट होती है जो इन्हें क्रोनिक डिजीज की तरफ लेके जा सकती है और बॉडी सुस्त और अनहेल्दी हो जाती है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, जब हम रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, स्पेशली जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता है जिससे हमारी बॉडी इंसुलिन इंडिपेंडेंट हो जाती है या फिर हमारी बॉडी को बहुत ही कम इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। अब टाइप 2 डायबिटीज के अंदर जो सेल्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं और बॉडी कंटिन्यूसली इंसुलिन प्रोड्यूस करती रहती है जिससे ग्लूकोज लेवल क्रोनिकली एलिवेटेड हो जाते हैं और जिससे क्रोनिक डिजीज के चांसेस ज्यादा हाई हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, रेगुलर एक्सरसाइज सेल्स को इंसुलिन सेंसिटिव बनाती है जिससे जो डायबिटीज टाइप 2 है वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती है। मल्टीपल स्टडीज शोज दैट जब आप एक्सरसाइज के बाद शुगर का इंटेक करते हैं या फिर ग्लूकोज का इंटेक करते हैं तो ये आपके जो रिकवरी है उसको फास्ट अप कर देती है, आपकी जो फटीगनेस है उसको ड्रॉप कर देती है। सिमिलरली अगर आप शुगर के साथ प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहेंस कर देती है और ऑन द सेम टाइम जो रिकवरी लेवल है वो भी हाईली इनहेंस्ड हो जाता है। इसीलिए अक्सर प्रोटीन शेक्स के अंदर सिंपल शुगर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके जो रिकवरी लेवल्स हैं उनको इनहेंस किया जा सके। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हेन एंड हाउ सिंपल शुगर्स क्रिएट प्रॉब्लम इन द ह्यूमन बॉडी। सिंपल शुगर्स के अंदर ना तो फाइबर होता है, ना विटामिन्स होते हैं और ना ही मिनरल्स होते हैं और ये हाई इन कैलोरीज होते हैं और इजीली हम इन्हें एक्स्ट्रा इनका इंटेक कर लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर इनक्रेडिबल टेस्ट, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड ही नहीं होती। तो अगर आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो कम है, आपकी एनर्जी की यूटिलाइजेशन कम है और ऑन द सेम टाइम अगर आप अपनी बॉडी को हाई कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, जो एक्स्ट्रा शुगर होगी,
वो कन्वर्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फैट, जो आपको क्रोनिक डिजीज की तरफ लेके जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेली बेसिस पे सॉफ्ट ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं तो अपनी बॉडी को 400 से लेके 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई शुगर लेवल्स। इसलिए आपको अपना जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा करना चाहिए ताकि आप अपनी जो एक एक्टिविटी है उसको ज़्यादा कर सकें, एक रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें, ताकि जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी बॉडी ने स्टोर की हुई है, बॉडी उसे यूटिलाइज करे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और आपको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ आप इंजॉय कर सकें। और हेल्दी रहने के लिए आपको हमेशा ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करना चाहिए, जो कि हाई इन फाइबर होंगे, हाई इन मिनरल्स होंगे, हाई इन मल्टीविटामिन्स होंगे, ताकि आपको आपकी बॉडी को एक कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल सके और आप एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकें। सो होपफुली दिस वीडियो गेव यू सम न्यू एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन how our body utilize sugar and even how exercise influence it. Take care.